माय चैनल दीवा फार्मा। आज हम वीडियो में देखने वाले हैं एएमसी फार्मासिस्ट एग्जाम पेपर 2023 का सॉल्यूशन। तो हम The provision of import under Drug and Cosmetic Act 1940 is applicable to following category except, यानी कि जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो किस में एप्लीकेबल होता है किस में नहीं होता वो पूछा गया है। तो जहाँ तक कॉस्मेटिक है उसमें एप्लीकेबल होता है, होम्योपैथिक में भी एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे जो आंसर के अकॉर्डिंग राइट आंसर दिया गया वो है बी, क्योंकि उसके मुताबिक आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनाइटेड ड्रग्स में ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। बाकी फाइनल आंसर की में देख लेंगे। Next, second question is the following heavy metal have least permissible limit as per the WHO and FDA। यहाँ पे कौन सी मेटल की least permissible limit है वो पूछा गया है। यहाँ पे आंसर की में राइट आंसर दिया है बी, लेकिन जो मैंने आंसर ढूंढा है यानी कि मेरे हिसाब से उसका राइट आंसर होगा डी, मर्क्यूरी, जिसकी परमिसिबल लिमिट है वो बहुत ही कम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन बाय फार्मासिस्ट अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स। यानी कि फार्मासिस्ट के पास कौन से जो है वो राइट्स है अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स। तो यहाँ पे जो ए, बी और डी ऑप्शन है वो सब फार्मासिस्ट कर सकते हैं, लेकिन फार्मासिस्ट के पास ये प्रिविलेज नहीं होता कि वो कोई भी सब्स्टिट्यूट ऐड और ओमिट करे इंग्रेडिएंट्स विदाउट दी प्रिस्क्राइबर को इन्फॉर्म किए बिना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। Now next question is fourth question। उसमें पूछा है the individual currently registered and who work according to legal and ethical guidelines to ensure the correct and safe supply of medicinal products to general public। यानी कि कोई ऐसा फार्मासिस्ट जो ड्रग का सेफ एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट्स का जो सप्लाई हो जनरल पब्लिक को करे उसको बोलते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ वन। उसमें पूछा गया है कि who among the following is not an ex officio member of the Pharmacy Council of India। तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ये सब एक्स ऑफिसो मेंबर में आते हैं, लेकिन जो मेंबर इलेक्टेड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये एक्स ऑफिसो मेंबर में नहीं आता। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ वन। उसमें पूछा गया है कि द इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन सोल्यूबल सैलिसाइलेट एंड एसिड, यानी कि एसिड एंड सोल्यूबल सैलिसाइलेट की अंदर इनकम्पेटिबिलिटी आती है वो फेवर्ड बाय, वो किसकी वजह से आती है, कौन जो है वो इनकम्पेटिबिलिटी प्रोड्यूस करवाता है इन दी फॉर्मुलेशन ऑफ सोडियम सैलिसाइलेट फॉर्मुलेशन। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लेमन सिरप, क्योंकि इनकम्पेटिबिलिटी इसके थ्रू फेवर्ड होती है। अगर हमें इनकम्पेटिबिलिटी सोल्व करनी है तो हमें कोई अदर सिरप यूज करनी होगी अदर देन लेमन सिरप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंथ वन। उसमें पूछा गया है कि एग्जाम्पल ऑफ नॉन वुवन फिल्टर मीडिया। तो अकॉर्डिंग टू द आंसर की उसका आंसर आ जाएगा क्राफ्ट पेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 वन। उसमें पूछा है कि GLC मेथड एज अ केमिकल मेथड ऑफ एसे फॉर ब्लैंक इज अलाउ एज एन अल्टरनेटिव टू माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। यहाँ पे एंटीबायोटिक का माइक्रोबायोलॉजिकल एसे करते हैं विधि यूजिंग ऑफ माइक्रोब्स, लेकिन यहाँ पे उसके सिवा अदर पूछा गया है कि केमिकल मेथड यानी GLC से कौन सी ड्रग का किया जाता है। तो उसका आंसर आ जाएगा बी, क्लिंडामाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ वन। उसमें पूछा है सॉलिड इन गैस डिस्पर्स सिस्टम ऑफ आर एग्जाम्पल ऑफ कोलोइडल एंड कोर्स डिस्पर्स सिस्टम। यानी कि पहला जो है कोलोइडल डिस्पर्स सिस्टम का होना चाहिए और दूसरा जो है कोर्स डिस्पर्स सिस्टम का होना चाहिए। तो उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, स्मोक एंड डस्ट। जो आप देखें तो सॉलिड एंड गैस डिस्पर्स सिस्टम उसमें सूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th वन। उसमें पूछा है कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट इज जनरली रिटार्ड। यहाँ पे रिटार्ड का मतलब है डिक्रीज होना, यानी कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम है वो किसकी वजह से डिक्रीज हो सकता है, यानी कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम में गड़बड़ी किस फैक्टर की वजह से हो सकती है। तो फैटी फूड्स जो होते हैं वो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम को डिले करते हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो भी जल्दी से गैस्ट्रिक एम्प्टिंग नहीं होने देते और डिजीज कंडीशन में भी तकलीफ होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, क्योंकि किससे नहीं होता ये पूछा है, एक्सेप्ट पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइंग ऑन दी राइट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th वन। मॉस्किटो एक्ट एज अ वेक्टर इन स्प्रेड ऑफ, यहाँ पे फिलियरासिस आएगा आंसर, क्योंकि ये जो डिजीज है वो मॉस्किटोस की वजह से स्प्रेड होता है। मॉस्किटोस जो है उसका वेक्टर एक है। इसमें अगर ये बहुत इजी है, आप सभी ऑप्शन देखें तो यही एक है जो मॉस्किटोस की वजह से स्प्रेड होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th वन। फॉलोइंग लिम्फोकाइनिन इज सीक्रेटेड फ्रॉम द मैक्रोफेज एंड बीटा सेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंटरल्यूकिन, क्योंकि इंटरल्यूकिन मैक्रोफेज और बीटा सेल दोनों में से सीक्रेट होता है। नाउ 13th नंबर क्वेश्चन, द अर्ली एंटीबॉडी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहली जो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस के साथ इम्यूनिटी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है IgM।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th वन, सिस्टेमिक ल्यूपस इरेथ्रोमोटस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो 14th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी का एग्जांपल है। द फॉलोइंग इम्यून सिस्टम is the following immune diagnostic technique was introduced first in the comparison to other stated techniques। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, एलिजा जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th वन, वो है जेस्लोक हॉस्पिटल बॉम्बे इज एन एग्जांपल ऑफ। तो इसका ये जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा प्राइवेट ओनरशिप ट्रस्ट, ये कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है। 17th नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड इन द हॉस्पिटल फार्मेसी ऑफर 200 बेड। सो 200 बेड के लिए हमें टोटल 8 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल टाइप ऑफ नीडल यूज फॉर द लिगेचरिंग एंड हैव अ हैंडल। तो लिगेचर के लिए पे यहाँ पे बहुत सारी निडल यूज होती होगी, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है उसके पास ब्लंट एंड कर्व टिप होती है, तो वो डी ऑप्शन का राइट आंसर होगा, क्योंकि इस निडल के अंदर ही कर्व एंड ब्लंट टिप रहती है। नेक्स्ट इज द 19th क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टर्शियरी सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर दिया गया है प्रोविजनल आंसर के अकॉर्डिंग वो है इंडियन फार्मास्यूटिकल गाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th one, the Indian Hospital Pharmacists Association was formed in the year। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1963। Now 21st question, generally if supplies are of minor character and are urgently needed, following tender type is preferred। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सॉरी डी आंसर होगा इसका राइट आंसर ओरल टेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग का कौन सा एग्जांपल जो है नहीं है वो पूछा गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है जो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग नहीं है। नेक्स्ट 23, बैंक वॉज फॉर्मली नोन एज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज फॉर्मली नोन एज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। Next 24th one, the preference share which do not carry the right to share in surplus profits are called as। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स। Next question 25th, financial positions of business can be found and earning capacity of business can be easily determined by this accounting concept। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आएगा सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 वन, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना रीनेम एज प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो ये क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा सी, 2016 में इसका नाम चेंज किया गया था। 27th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बी, क्योंकि ये सिर्फ डेफिनेशन ही है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो इसका आंसर बी तुरंत मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28th, हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजीव बाल इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ICMR। Who has launched national policy on the research and development and innovation in pharma medtech sector in India and scheme for promotion of research and innovation in pharma medtech sector। So this scheme is by the Honorable Minister Dr. Mansukh Mandavia। Next question is National Medicinal Chemistry Act 2019 came into force on, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25.9.2020। Next question is 31, Blank is recognized as the father of American pharmacy। तो इसका राइट आंसर हो जाए विलियम प्रोक्टर जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, Blank to become India's first home ground iPhone manufacturer। तो टाटा जो है वो अभी इंडिया का फर्स्ट होम ग्राउंड आईफोन मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है। नेक्स्ट BCCI अनाउंस would take over as the Indian women's cricket head coach। तो अभी रिसेंटली BCCI ने अनाउंस किया है कि ये अमोल मजूमदार को होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट 34 का आंसर है बी, वर्ल्ड डायबिटीज डे एवरी डे सेलिब्रेटेड एट November 14। 35 का आंसर आएगा ए, क्योंकि जो ग्लाइकोमा है वो आइस के रिलेटेड डिजीज है। 36 जो क्वेश्चन है वो है आउटर लेयर ऑफ टीथ मेड अप ऑफ व्हाट। तो इनेमल का बना हुआ होता है, उसे हम कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। नेक्स्ट 37, द नेम अजय बांगा। तो अजय बांगा जो है वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है, तो 37 का आंसर हो जाएगा डी। 38, हु बिकम एशियाज फर्स्ट वुमन लोको पायलट। तो 38 का आंसर आ जाएगा सुरेखा यादव।
39th वन, विच ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटेड लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर सिस्टम, तो उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, आरबीआई। 40th क्वेश्चन है, इंडियन गोट इट फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट फॉर एनिमल्स इन विच स्टेट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, उसमें पूछा गया है व्हाट इज द इनपुट यूनिट यूज्ड टू डायरेक्टली रीड एंड एंटर इंफॉर्मेशन टाइप और प्रिंटेड ऑन पेपर इनटू कंप्यूटर। सो आंसर की में राइट आंसर बताया गया है सी, ऑप्टिकल कोड रीडर, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, विच शॉर्टकट की कैन बी यूज्ड टू कॉपीराइट लोगो इन एमएस वर्ड, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, The protocol for the communication over the internet is known as, तो जनरली हम आईपी तो पता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होता है वो हो जाएगा बी, टीसीपी/आईपी। नेक्स्ट 45, व्हाट इज रिटन ऑन द चेंज केस आइकॉन इन द एमएस वर्ड, तो यहाँ पे एक बड़ा वाला ए और एक छोटा वाला ए, तो इसका आंसर रहेगा बी, कैपिटल और स्मॉल ए। नेक्स्ट है 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द फॉन्ट टाइपफेस, तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, यहाँ पे हम फार्मा एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं, ये सब कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। शॉर्टकट की टू सिलेक्ट एंटायर रो इन एमएस एक्सेल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, शिफ्ट प्लस स्पेस। नेक्स्ट इज चार्ट दैट कैन बी कंटेन अ सिंगल सेल इन एमएस एक्सेल इज कॉल्ड, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, स्पार्कलाइन। नेक्स्ट 49 है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लाइड कैन बी प्रिंटेड ऑन वन पेज इन एमएस पावर पॉइंट, तो उसका आंसर आएगा 9, क्योंकि 3 कॉलम और 3 रो में हम स्लाइड को अरेंज कर सकते हैं एक पेज के अंदर। 15, ब्लैंक इज नॉट अ सर्च इंजिन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आउटलुक। 15th वन देखे तो उसमें पूछा गया इन एचपीएलसी प्री कॉलम प्लेस बिटवीन द मोबाइल फेस रिजर्वियर एंड इंजेक्टर इज कॉल्ड, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्कैवेंजर कॉलम बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज फोरबिडन ट्रांजिशन, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट इज इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी द वेरी नियर इंफ्रारेड रीजन इज ऑल्सो नोन एज, तो जो वेरी नियर इंफ्रारेड रीजन होता है उसको हम ओवरटोन रीजन बोलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। 54th one, the energy level diagram in the molecule Jablonowski diagram is associated with which of the following spectroscopic technique, यहाँ पे आंसर की में आंसर बताया गया है सी, फ्लोरीमेट्री, लेकिन शायद उसका आंसर यू विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हो सकता है, लेकिन फाइनल आंसर की में देखेंगे कि उसका आंसर क्या रहता है। नेक्स्ट है 55th वन, उसमें पूछा इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री डिग्री ऑफ अनसैचुराइजेशन इज प्रेडिक्टेड यूजिंग, तो यहाँ पे जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होती है वो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो है वो 56 वन, द पोजीशन ऑफ सिग्नल इन एनएमआर स्पेक्ट्रम प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन अबाउट, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट ऑफ प्रोटॉन। 57, द लार्जेस्ट पीक इन द मास स्पेक्ट्रम हैविंग हाईएस्ट इंटेंसिटी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, उसके अंदर आंसर आ जाएगा सी, बेस पीक। 58 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफिशियल लीफ कांस्टेंट, तो उसके अंदर बी आंसर दिया है, स्टोमेटल इंडेक्स। शायद इस क्वेश्चन में भी कुछ डाउट जैसा है, बाकी फाइनल आंसर की में देखते हैं। 59th वन, आइडेंटिफाई द ड्रग यूसेज डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट इन टेबलेट, तो उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। Which of the following gum drug is used pharmaceutical aid, तो जो अकासिया है वो उसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखें 61 से, तो जो विच इज नॉट मेथड फॉर एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, सब्स्टिट्यूशन विद द इंफीरियर ड्रग, उसको हम एडल्ट्रेशन नहीं बोलते, बाकी एक्जिस्टेड, सब स्टैंडर्ड, ये सब ड्रग हम अगर ऐड करें तो उसको बोलते हैं एडल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ सिनामन, तो उसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। 62 का आंसर आएगा सी, वेजिटेबल में से सिनामन मिलता है। 63, स्वेलिंग इंडेक्स इज यूज्ड टू चेक द एडल्ट्रेशन इन इसबगोल, तो ये राइट आंसर रहेगा। 64, वू कॉइन्ड द टर्म फार्माकोग्नोसी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीड ड्रग, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा ए। 66 वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्लाइकोसाइड ड्रग, तो ग्लाइकोसाइड मीन्स डिजिटालिस, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ दिस टोमेटा नंबर, जो कोई इवैल्यूएशन नहीं है क्रूड ड्रग के लिए, ये लीफ कांस्टेंट है, हमने आगे भी देखा।
68 which of the following is usually given in combination with aluminum hydroxide as an antacid। तो एंटासिड में दो यूज होता है, हम सबको पता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखें, which of the following is desensitized एजेंट यूज एज अ डेंटल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो डेंटल प्रोडक्ट में यूज होता है। तो 69th में जो आंसर आएगा हो जाएगा डी, स्ट्रोंटियम क्लोराइड। Which of the following ultrasonic technique hypnotic drug is used intravenously in anesthesia? तो इसका आंसर हो जाएगा थायोपेंटल। नेक्स्ट, the substance with the capacity to accept electron pair is known as। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसे हम ल्यूस एसिड बोलते हैं। Which of the following stereoisomer of chloramphenicol is biologically active? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज एज एंटीसेप्टिक। हम ड्रेसिंग मटेरियल्स में भी इसको यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिक्विड को। 74th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सनबर्न। तो टिटेनियम ऑक्साइड है जो वो डाइऑक्साइड, टिटेनियम डाइऑक्साइड है वो सनबर्न में यूज होता है, ऐसा ओपेसिफाइंग एजेंट हम उसे यूज करते हैं। 75th one, which of the following heterocyclic ring is present in clofazimine which is used to treatment of leprosy। उसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है, फिनाजिन रिंग प्रेजेंट होती है। 76 बफर आर मिक्सचर्स ऑफ। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेटेड बेस। 77th वन देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर बेंजोडायजापिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट 7th पोजीशन इनहांस द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इज बेस्ड मेजर्ड बाय फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ प्रोटीन क्वालिटी फॉर रिकमेंडिंग द डाइटरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट। तो हम डाइटरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट किसी को रिकमेंड करने के लिए उसकी प्रोटीन क्वालिटी इंडिकेट करते हैं, चेक करते हैं, तो वो इन सब्सटेंस से चेक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन इसके थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो विसरल लेशमिनियासिस है उसकी ट्रीटमेंट वो क्या है कि नेशनल वेक्टर बोन एनवीबीडीसी पे के अंदर आता है, जो वेक्टर के थ्रू स्प्रेड होता है। उसकी ट्रीटमेंट में लिए कौन सी ड्रग्स यूज होती है, एक्सेप्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे जो एम्फोटेरिसिन बी, पेरमोमाइसिन एंड मिलेफोसिन जो है ड्रग है वो सब यूज होती है, लेकिन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है वो मलेरिया के लिए यूज होती है, इस डिजीज में यूज नहीं होती। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। All of the following are clinical manifestations of dengue shock syndrome except। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा डी, डिक्रीज हीमोग्लोबिन, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। Which of the following agent is used to reduce the gastrointestinal absorption of the ingested poison। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा बी, एक्टिवेटेड चारकोल। वो पॉइजनस सब्सटेंस को खुद एब्जॉर्ब कर लेगा और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देगा। 83 देखें, which of the following route of administration does not have absorption phase। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था इस पेपर का, इसका राइट आंसर आ जाएगा सी, इंट्रावेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, which of the following is an example of the मेटाबोट्रोपिक, यानी कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के बारे में पूछा है कि कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, मस्कारेनिक रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द सिनर्जेसिक। तो जो इम्पेनम और सिलास्टिन ये जब दोनों साथ में देते हैं तो एक्टिविटी ज्यादा मिलती है, इसलिए सिनर्जेसिम का जो बेस्ट एग्जांपल इधर दिया गया है वो है ऑप्शन ए, एसिटिल एंड एट्रोपिन। ये दोनों तो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है, तो ये तो नहीं आएगा। 86, which of the following term is used to describe the process of release of neurotransmitter from the neuron when vesicle fuse with neuronal membrane। इस प्रोसीजर को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हो जाएगा बी। Which of the following is mechanism actions of सेलेजिलिन for its anti-Parkinson। तो जो सेलेजिलिन है वो माओ बी इनिबिटर है, माओ रिसेप्टर इनिबिटर है। Which of the following is the common mechanism of एक्शंस और फेनिटोइन एंड कार्बामाजेपिन। उसमें कॉमन मैकेनिज्म कौन सी है, तो उसका जो राइट आंसर आ जाएगा सी, प्रोलॉन्गिंग द इनएक्टिवेशन ऑफ द सोडियम आयन चैनल, क्योंकि दोनों आयन चैनल पे अफेक्ट करते हैं। Which of the following antipsychotic drug improves both positive and negative symptoms of schizophrenia and have fewer episode of extrapyramidal system symptoms। तो जो EPS है, extrapyramidal symptoms है, वो हमें दिखते हैं, यानी कि इसमें जो राइट आंसर है वो रेस्पेरिडोन दिया है आंसर की में, लेकिन मुझे इसका आंसर हेलोपेरिडोल लगता है। बाद में फाइनल आंसर की में देखेंगे। Which of the following opioid is highly lipophilic and available in market? This is transdermal patch for the treatment of the chronic pain। ये जो
फेंटानाइल है उसके जो पैच है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। Which of the following property is used to compare the potency of the gaseous general anesthetic agent? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर की में दिया है रिलेटिव एनाल्जेसिक पोटेंसी, लेकिन मुझे इसका राइट आंसर लगता है वो हो जाएगा बी, मिनिमल एल्वियरी कॉन्सेंट्रेशन। 92. Which of the following drug is used for the treatment of the benzodiazepine intoxications or overdose? जो फ्लूमाजेनिल है वो बेंजोडाइजिन रिसेप्टर को एंटागोनाइज करेगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following ion is participating in the process of clotting as a clotting factor? तो इसका आंसर आ जाएगा सी, कैल्शियम। नेक्स्ट, which of the following cell of blood are likely to stick with adhesion molecule in the process of the immigration? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा सी, न्यूट्रोफाइल्स। Which stage of cardiac cycle normally lasts the longest? इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है ए, complete cardiac diastole। Which of the following is the end product of the glycolysis? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्लाइकोलिसिस के एंड प्रोडक्ट है वो पायरुविक एसिड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following vitamin deficiency is observed in Fresenius anemia? तो ये भी इजी क्वेश्चन है कि जो इन एनीमिया में कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, तो उसका आंसर हो जाएगा विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन। नेक्स्ट जो है वो है Which of the following is most sensitive detector for analysis of the phosphorus containing pesticide sample using gas chromatography? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, थर्मियोमाइनोनिक डिटेक्टर। 99th क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा ए। वो क्या है कि कोटेड कॉलम के बारे में पूछा गया था, तो उसका आंसर हो गया ए। और लास्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर आ जाएगा सी, क्योंकि जो यहाँ पे रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी के बारे में पूछा गया था, तो उसमें जो स्टेशनरी फेज रहता है वो नॉन पोलर है, मोबाइल फेज इज पोलर, एंड जो पोलर कंपोनेंट है वो इल्यूट आउट फर्स्ट होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। थैंक यू फ्रेंड्स।